हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक विद आर्यन। दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए रेनबो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 लेकर आया हूं, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका पूरा हिंदी में अर्थ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेसन शुरू करते हैं। लेसन का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रेनबो क्लास 6 का 14th लेसन है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स में से एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। He was born on 23rd जनवरी 1897। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इन हिंदू फैमिली इन कटक उड़ीसा। एक हिंदू फैमिली में कहाँ? कटक के उड़ीसा में। His father's name was जानकीनाथ बोस। उनके जो पिता थे उनका नाम था जानकीनाथ बोस। एंड his mother's name was प्रभावती देवी। और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वे अपने स्कूल में बहुत ही होनहार छात्र थे, होनहार बालक थे। ही कम्प्लीटेड ही स्कूलिंग। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्रॉम कटक से मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, और अपना जो मैट्रिकुलेशन है, हाई स्कूल है, इंटर है, वो फ्रॉम कलकत्ता, जो कलकत्ता से किया। नाउ कोलकाता, जो अब की कोलकाता में है, इसका नाम बदलकर कोलकाता हो गया है। एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। और जो बीए था उन्होंने वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1918 में संपूर्ण किया। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। परीक्षा देने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज की, जिसे ICS के नाम से जाना जाता है, उसकी परीक्षा देने के लिए उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड, वे पास हो गए। एंड ज्वाइन द सर्विस, और इस नौकरी को ज्वाइन किया, ले लिया, कार्य करने लगे। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। बट सून में शीघ्र ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। बहुत जल्द ही उन्होंने ICSC से रिजाइंड कर दिया, इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न मीन्स, और लौट आए, टू इंडिया, भारत में, टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए बहुत जल्द ही वो भारत लौट आए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट। वे हमारे राजभक्तों से, देशभक्तों से बहुत ही प्रभावित हुए। देशबंधु चित्तरंजन दास, इस पॉलिटिशियन गुरु, उनके जो राजनैतिक गुरु थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास, जो ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। ही मोटिवेटेड द पीपुल, उन्होंने व्यक्तियों को जागृत किया, प्रेरित किया। ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए उन्होंने जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोजिट, जो सुभाष चंद्र बोस थे स्ट्रांगली अपोजिट मीन्स बिल्कुल विपरीत थे। ब्रिटिश रूल मीन्स अंग्रेजी शासन के थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड, उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया, अखबार प्रकाशित किया, जिसका नाम स्वराज था। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वह सिंगापुर चले गए। एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्होंने अपनी नेशनल आर्मी ज्वाइन कर ली, पकड़ ली, इंडियन नेशनल आर्मी, आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। हैव गिव द स्लोगन ऑफ हिज आर्मी, इस आर्मी के लिए उन्होंने कई नारे भी दिए, जैसे दिल्ली चलो एंड जय हिंद का नारा भी दिया। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, उन्होंने अपनी जो आर्मी थी, सेना थी, उससे प्रभावित होकर एक नारा भी दिया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक नारा दिया, जो कि आधा नारा इस पेज पर लिखा हुआ है और आधा स्लोगन नेक्स्ट पेज पर है। तो आधा देख लेते हैं। इधर है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। गिव मी ब्लड मीन्स तुम मुझे खून दो, एंड और आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री,
अपनी भारत माता को स्वतंत्र बनाने के लिए फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिश अंग्रेजी शासन से भारत माता को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने ये जो है स्लोगन नारा दिया। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी, यह विश्वास किया जाता है कि यह माना जाता है नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश, नेताजी मर गए थे एक प्लेन हादसे में इन ताइवान में 1945 में। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, लेकिन उनकी ये मृत्यु की मिस्ट्री जो है रहस्य है वो अनसॉल्व्ड है, अनसुलझी हुई है। नेताजी विल बी ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। नेताजी अलाइव में नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे, एक प्रेरणा स्रोत बनकर, एज एन एवर स्टीलिंग इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा स्रोत बनकर हमेशा एक हर भारतीय के हृदय में जीवित रहेंगे, हमेशा एक भारतीय के हृदय में अमर रहेंगे। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।